हेलो एवरीवन, हम होमवर्क के क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज सेट ए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? स्टैटिस्टिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस, दिस इज करेक्ट. Italian word statista, yes, this is also correct. Statistics is derived from the French word statistic. This is wrong because French में होता है statistique. तो option C is wrong. Second, statistics is defined in terms of numerical data in, ये हमने किया था ऑप्शन डी, सिंगुलर सेंस में भी होता है एंड प्लूरल सेंस में भी होता है. स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन, कहाँ कहाँ होती है एप्लीकेशन हमने देखी थी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टैटिस्टिक्स इज कंसर्न्ड विद क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ. तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी. फिफ्थ क्वेश्चन, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का मैंने मीनिंग बताया था, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटेटिव. तो ऑप्शन ए, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स. सिक्स्थ क्वेश्चन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन इज. अब देखिए, जो एनुअल इनकम होगी किसी पर्सन की, क्या वो पॉइंट्स में हो सकती है? एनुअल इनकम 6,20,3654 ऐसे कुछ. तो एनुअल इनकम कंटिन्यूस वेरिएबल नहीं होगा, क्या होगा? डिस्क्रीट, क्योंकि जो काउंट कर सकते हैं फाइनाइट डेटा. तो ऑप्शन बी, डिस्क्रीट वेरिएबल. सेवेंथ क्वेश्चन, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट. अब जो स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, देखिए 60.5 हो सकते हैं, यस. 60 हो सकते हैं, यस. मैं कहूँ 60.26, ये तो नहीं हो सकते. तो दैट मीन्स मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल. तो ऑप्शन बी, डिस्क्रीट वेरिएबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट क्वालिटेटिव मेजर है, तो ऑप्शन ए, एन एट्रीब्यूट. नाइन्थ क्वेश्चन, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन. ड्रिंकिंग हैबिट, ये भी एक क्वालिटेटिव मेजर है, तो ऑप्शन ए, एट्रीब्यूट. 10th क्वेश्चन, एज ऑफ अ पर्सन इज. क्वेश्चन नंबर 10th, एज ऑफ अ पर्सन इज. अब देखिए ऑप्शन ए, एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट तो नहीं हो सकता, क्वालिटेटिव मेजर नहीं है, एज नंबर्स में होता है, तो डेफिनेटली ये क्या होगा? एक वेरिएबल. अब कौन सा वेरिएबल? देखिए ऑप्शन बी में बोला है डिस्क्रीट वेरिएबल. डिस्क्रीट मतलब कि एक फिक्स्ड, जैसे एज एग्जैक्टली 20, 30, तो एज एग्जैक्टली तो हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है 20 years 11 months एंड इतने डेज. तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट दैट फिक्स कि 20 एंड 30. तो 20 एंड 30 के बीच में भी तो आ सकता है ना, 11 months एंड इतने डेज. तो दैट मीन्स ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल में हमने पढ़ा था ना कि 20 और 30 के बीच में कुछ भी नहीं होगा, नो वैल्यू. तो ऑप्शन सी, कंटिन्यूअस, क्योंकि 20 और 30 के बीच में एज हो सकती है 20 years 11 months एंड सम डेज, लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 11, डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स आर. अब देखिए, ये हमने देखा था, सेंसस रिपोर्ट से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब कहीं से कॉपी हो रहा है ना डेटा. तो ऑप्शन बी, सेकेंडरी डेटा. 12th क्वेश्चन, the data collected on the height of a group of students after recording their heights with a measuring tape. अब देखिए measuring tape से measure करिए height, तो ये प्राइमरी डेटा हुआ क्योंकि वो कलेक्ट कर रहे हैं. तो ऑप्शन ए,
13th क्वेश्चन, प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, हमने पढ़ा था इंटरव्यू मेथड यस, ऑब्जर्वेशन मेथड यस, क्वेश्चनियर मेथड यस, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। 14th क्वेश्चन, द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, टेलीफोन, तो ऑप्शन सी टेलीफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ अ नेचुरल कैलमिटी, ये हमने पढ़ा था, किसमें था ये, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू में हमने देखा था नेचुरल कैलमिटी, तो ऑप्शन ए। 16th क्वेश्चन, इन केस ऑफ अ रेल एक्सीडेंट द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज बाय, ऑप्शन सी इनडायरेक्ट इंटरव्यू। वाइडेस्ट एरिया किसका है, मेल्ड क्वेश्चनियर, क्योंकि मेल हम एक साथ बहुत सारे लोगों को कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी मेल्ड क्वेश्चनियर मेथड। 18th क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, अब एक चीज़ बताइए, नॉन रिस्पॉन्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेल्ड क्वेश्चनियर में, ऑप्शन ए, क्योंकि मेल अगर हमने किया तो ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, तो नॉन रिस्पॉन्स के चांसेस मैक्सिमम हैं। सम इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा हमने करे थे ना, इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट एंड क्वाजी गवर्नमेंट, तो देखिए ऑप्शन ए इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, यस ये होता है। बी में बोला है इंटरनेशनल एंड प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 20th क्वेश्चन, इंटरनल कंसिस्टेंसी ऑफ द कलेक्टेड डेटा कैन बी चेक्ड व्हेन, इंटरनल कंसिस्टेंसी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो हमने क्या किया था, पॉपुलेशन अपॉन एरिया, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, ऑप्शन डी में अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज, तो रिलेटेड सीरीज गिवन होगी तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे, तो ऑप्शन डी अ नंबर ऑफ रिलेटेड सीरीज इज गिवन। क्वेश्चन 21st में एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा कैन बी वेरीफाइड बाय, ऑप्शन सी स्क्रूटिनी, ये हमने स्क्रूटिनी में पढ़ा था ना, scrutiny means accuracy and consistency of data, checking of accuracy, तो ऑप्शन सी scrutiny में था ये सब। 22nd, मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, क्या क्या मोड्स थे हमने देखे थे, टेक्सचुअल, टैब्यूलेशन एंड डायग्रामेटिक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23rd, बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टैबुलर, रीजंस इसमें हमने पढ़े थे ना कि बेस्ट मेथड क्यों है टैबुलर वाला, क्योंकि ये यूजफुल इन इजी कंपैरिजन, नो एनालिसिस इज पॉसिबल विदाउट अ टेबल एंड कॉम्प्लिकेटेड डेटा कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग अ टेबल एंड टेबल इज मस्ट टू क्रिएट अ डायग्राम, तो ऑप्शन बी टैबुलर। 24th, द मोस्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव दिखने में फॉर्म ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25th, फॉर टैब्यूलेशन कैप्शन इज, कैप्शन हमने पढ़ा था क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ अ टेबल दैट डिस्क्राइब्स कॉलम एंड सब कॉलम, उसको डिस्क्राइब करता है, तो ऑप्शन डी। 26th, स्टब ऑफ अ टेबल इज द, क्या होता है, लेफ्ट, ये पूरा मैंने डायग्राम से भी बताया था, लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27th, द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इज नोन एज, जो एंटायर अपर पार्ट होता है टेबल का उसको हम क्या बोलते हैं, बॉक्स हेड, ऊपर का पूरा पार्ट पढ़ा था ना हमने, बॉक्स हेड इज द एंटायर अपर पार्ट ऑफ द टेबल इंक्लूडिंग द कैप्शंस एंड द यूनिट्स, तो ऑप्शन सी। 28th, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज
इन टैबुलेशन इज शोन इन, अगेन बॉक्स हेड, देखिए बॉक्स हेड की डेफिनेशन, entire upper part of table describing caption and units. 29th, in tabulation, source of data, if any, is shown in the footnote. सोर्स ऑफ डेटा, देखिए फुटनोट हमने पढ़ा था ना, क्या होती है, एक्स्ट्रा स्पेस बिलो द टेबल टू राइट द सोर्स ऑफ डेटा. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 30 क्वेश्चन, 30th, which is not true, which is untrue. Option A, statistical analysis of data requires tabulation. Yes, this is true. Second, it facilitates comparison between rows and not columns. So no, it is not true. So option B is not true because it facilitates comparison between rows and columns both. 31st, हिडन ट्रेंड कैन बी नोटिस्ड इन, कहाँ पर होते हैं नोटिस, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. तो ऑप्शन सी. 32nd क्वेश्चन, द मोस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज डन बाय. डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है डेटा का, वो कैसे होता है, किस किस से, डायग्राम से, चार्ट से, पिक्चर्स, तीनों से. तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. 33rd, the most accurate mode of data presentation is what? Tabulation. Tabulation है ना most accurate, अभी हमने देखा था, एक और क्वेश्चन में आया था. नेक्स्ट देखते हैं 34th. 34th में बोला the chart that uses logarithm. ये हमने देखा ना कि लोगैरिथम ऑफ अ वेरिएबल किस में होता है, लाइन चार्ट, रेशियो चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट या फिर कंपोनेंट लाइन. लोगैरिथम हम किस में यूज करते थे, रेशियो चार्ट में. ऑप्शन बी. 35th, मल्टीपल लाइन चार्ट इज अप्लाइड फॉर. मल्टीपल हम कब अप्लाई करते हैं, टू और मोर रिलेटेड टाइम सीरीज व्हेन द वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट. देखिए सेम यूनिट, क्योंकि जब सेम यूनिट होती है तो हम यूज करते हैं मल्टीपल लाइन चार्ट. और अगर डिफरेंट यूनिट्स होती हैं तो हम यूज करते हैं मल्टीपल एक्सिस चार्ट. तो यहां पर सेम यूनिट बोला तो ऑप्शन बी, multiple line chart. Multiple line chart is used for same unit. Yes. 36th, multiple axis chart कब use होता है, when there is more than one time series. Yes. B option, the units of variable are different. Yes, different होंगे तभी यूज करते हैं. तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. A and B both. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. 37th, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर. ये मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम हम कब यूज करते हैं, जब डेटा कैसा हो, क्वालिटेटिव डेटा हो, या फिर कैसा डेटा हो, डेटा वेरिंग ओवर स्पेस, मतलब स्पैटियल डेटा. ये हमने करा है क्लास में. तो ऑप्शन डी, ए और सी, कैसा डेटा हो, क्वालिटेटिव, या फिर डेटा हो जियोग्राफिकल. जियोग्राफिकल का अदर नेम क्या होता है, स्पैटियल. इसका मतलब वेरिंग ओवर स्पेस. यस, इन दोनों में हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम्स यूज होते हैं. 38th क्वेश्चन, vertical bar diagram is applicable when the data is what, quantitative. डेटा कैसा है, क्वांटिटेटिव. तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बी, when the data are quantitative. 39th क्वेश्चन, डिवाइडेड बार चार्ट इज कंसिडर्ड फॉर. ये हमने पढ़ा था, जो डिवाइडेड बार चार्ट है कब होता है, जब comparing different components of a variable and the relation of different components to the table. तो option D, both A and B.
40th क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कंपेयर 2 और मोर रिलेटेड सीरीज, जब एक या एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज हैं तो हम क्या कंसिडर करते हैं, या तो देखिए मैंने दोनों बताए थे, मल्टीपल या फिर ग्रुप्ड, दोनों मल्टीपल एज वेल एज ग्रुप्ड दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ए और बी, अब बताइए यहाँ पर ऑप्शन सी होगा या फिर डी, ए और बी या फिर ए एंड बी। ऑप्शन सी होगा ए और बी, क्यों, देखिए रीजन बीइंग, यहाँ पर हमने देखा क्या क्वेश्चन में बोला, मल्टीपल या फिर ग्रुप्ड। मल्टीपल हमने देखा था कैसे होता है, ये होता है हमारा ग्रुप्ड, और मल्टीपल भी देखा था, मल्टीपल में ऐसे साथ साथ, ग्रुप्ड में ऐसे। तो देखिए एक टाइम पर तो एक ही बनाएंगे ना, तो ऑप्शन सी में बोला है ए और बी, या तो ये या तो ये, यस, तो इसी वजह से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए एंड बी दोनों एक साथ तो नहीं बना सकते। तो अब हमारे इस एक्सरसाइज के फर्स्ट टू 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।